दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ, दुख आते हैं और हमें लगता है कि यह दुख सिर्फ हमें ही है और हम इन दुखों को लेकर आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, या हो सकता है कि हमारा मन हमेशा इन दुखों को लेकर बेचैन रहता हो। मगर दोस्तों, आप इस कहानी को ध्यान से सुनकर अपनी जिंदगी के सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान अपने दुखों से दुखी था। किसी ने उस किसान को बताया कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए बुद्ध के शरण में जाओ, वह तुम्हारे सारे दुखों का समाधान कर देंगे। यह सुनकर वह किसान बुद्ध की शरण में चल पड़ा। जैसे कि हम सभी के जीवन में होता है, वह किसान भी अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उसे लगा कि महात्मा बुद्ध उसे कठिनाइयों से निकलने का कोई उपाय बता देंगे। वह किसान बुद्ध के पास पहुंचा और उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं किसान हूँ, मुझे खेती करना अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी वर्षा पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल भी मेरे पास खाने को कुछ नहीं था और इस साल जब मैंने फसल बोई तो इस बार बहुत अधिक वर्षा हुई, जिसके कारण मेरी फसल को नुकसान पहुंचा। अभी भी मेरे पास खाने को पर्याप्त नहीं है। बुद्ध उसकी बातें शांतिपूर्वक सुनते रहे। किसान ने आगे कहा, मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा ध्यान रखती है, मैं उससे प्रेम करता हूँ, लेकिन वह कभी कभी मुझे बहुत परेशान कर देती है और उस समय मुझे लगता है कि वह मेरे जीवन में न होती तो कितना अच्छा होता। मेरे बच्चे भी हैं, वे बोले हैं, वे कभी कभी मेरी बात नहीं मानते और कभी कभी वे मेरा अपमान भी कर देते हैं। उस समय मुझे ऐसा लगता है कि मानो वह मेरे बच्चे ही ना हो। किसान ऐसी ही बातें बुद्ध से करता गया और एक एक करके अपने सभी घटनाओं को बुद्ध को बताया। उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी। बुद्ध ध्यान पूर्वक उसकी इन समस्याओं को सुनते गए। बुद्ध ने एक शब्द न कहा और वह किसान बताता चला गया। आखिरकार बताते बताते उसके पास बताने के लिए कोई और अधिक समस्या ना बची। अपना मन हल्का कर लेने के बाद वह चुप हो गया और प्रतीक्षा करने लगा कि बुद्ध उससे कुछ बताएंगे, लेकिन बुद्ध कुछ भी ना बोले। उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं आपके पास आया हूँ, क्या मेरे समस्याओं का आप समाधान नहीं करेंगे? बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। किसान ने अचंभित होकर कहा, यह क्या कह रहे हैं आप? सभी कहते हैं कि आप सभी के दुखों का निवारण कर देते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? इसीलिए क्योंकि मैं एक गरीब किसान हूँ। बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयाँ हैं, तुम्हारे जीवन में केवल कठिनाइयाँ नहीं हैं। यह कठिनाइयाँ तो सभी के जीवन में आती है और चली जाती है। कभी मनुष्य सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी उसे पराये अपने लगते हैं और कभी उसे अपने ही पराये लगते हैं। यह जीवन चक्र है, इनसे कोई नहीं निकल सकता। वास्तविकता तो यह है कि हम सबके जीवन में
83 तरह की कठिनाइयाँ हैं। मेरा, तुम्हारा और यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति का जीवन समस्याओं से ग्रस्त है। तुम इन 83 समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। यदि तुम कठोर कर्म करो, इनमें से किसी एक का उपाय भी कर लो, तो उसके स्थान पर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन तुम्हारे प्रियजन भी तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे और तुम भी चल बसोगे। समस्याएं सदैव वैसी की वैसी ही रहेगी। आज भी वैसी ही समस्या है जैसे कि 100 साल पहले थी या 1000 साल पहले थी। समस्याएं जस की तस ही रहेंगी और इन समस्याओं का कोई कुछ उपाय नहीं कर सकता है। किसान क्रोधित हो गया। वह बोला, सब कहते हैं कि आप महात्मा हो। मैं यहाँ इस आशा में आया था कि आप मेरी कुछ सहायता करेंगे। अगर आप मेरे समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते तो मेरा आना यहाँ व्यर्थ हुआ। सभी लोग झूठ बोलते हैं कि बुद्ध सभी समस्याओं को दूर कर देते हैं, लेकिन आपने तो मेरी एक भी समस्या का समाधान न किया। आपसे भले तो वह महात्मा थे जो मेरे घर 2 वर्ष पहले आए थे। उन्होंने मेरे से यज्ञ करवाया, दान दक्षिणा करवाई और मेरे मन को अपार शांति मिली और कुछ समय के लिए सुख भी आया, कुछ दुख भी कम हुआ। लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान न किया। आपने तो सीधा मुझे मना कर दिया। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारे वह सब करने से तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो चुके हैं? क्या तुम आज उनसे भी अधिक दुखों में नहीं पड़े हो? यह दुख कभी भी समाप्त नहीं होने वाले हैं। किसान ने कहा, तो क्या अब मैं यह मान लूं कि आप मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकते और समस्याओं का समाधान नहीं निकाल सकते? यदि आप इतनी छोटी छोटी बातों का उपाय नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे 83 समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे 84वीं समस्या का समाधान जरूर कर सकता हूँ। किसान ने अचंभित होकर कहा, 84वीं समस्या? वह कौन सी समस्या है बुद्ध? बुद्ध ने कहा, वह यह है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण ही सारी समस्याओं का जन्म हुआ है। अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्या होती ही है, सभी के जीवन में कोई न कोई कठिनाइयाँ होती ही है। तुम सोचते हो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी तुम ही हो और तुम्हारे जितना दुखी और कोई नहीं है। अगर तुम अपने आसपास देखोगे तो जितने भी लोग तुम्हारे आसपास हैं, क्या वह तुमसे कम दुखी है? तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, जबकि तुम्हारे आसपास रहने वाले सभी को अपना दुख ही बड़ा लगता है। इस दुनिया में सभी को अपना ही दुख बड़ा लगता है, चाहे दुख छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वह जिसके साथ घट रहा है उसी के लिए वह बड़ा होता है। अपने जीवन में कोई समस्या न होने पर, सुख होने पर हम दूसरों को उपदेश देते हैं कि ऐसे करो और वैसे करो तो तुम्हारे जीवन में सुख आएगा। तुम क्यों इतना दुख करते हो? दुख आता है और चला जाता है, लेकिन जब वही घटना हमारे जीवन में घटती है तो हम यह बात समझ नहीं पाते कि हम सिर्फ अपने दुखों से दुखी रहते हैं। तो यही है 84वीं समस्या। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो, यही इन समस्याओं की असली जड़ है।
अगर तुम ध्यान पूर्वक देखोगे और समझोगे तो जीवन दुखों से और सुखों से हर प्रकार से भरा हुआ है। इसको तुम कभी नहीं बदल सकते। अगर तुम यह चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में हमेशा सुख ही सुख हो तो यह संभव नहीं है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा दुखों से भरा हुआ हो तो यह भी संभव नहीं है। अगर तुम यह भी चाहते हो कि तुम सुख और दुख से ऊपर उठ जाओ तो यह संभव है। सुख और दुख को आने से हम रोक नहीं सकते, लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव ना हो ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। तो मैं तुम्हारी 84 समस्या का समाधान कर सकता हूँ। बाकी किसी समस्याओं का समाधान मेरे हाथ में नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो तो तुम्हें इस बात को समझ लेना होगा कि जीवन में समस्याएं तो आती ही है, हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए।